यह जल प्रहार देखने को मिल रहा है पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। और आज ये आफत की बारिश पटना में भी हुई। बिहार के कई हिस्सों में हुई, लेकिन पटना में कैसे सड़कें तालाब बन गई, विस्तार से आपको दिखाएंगे। मॉनसून की बारिश इस बार आफत लेकर आई। पहले पहाड़ों में बारिश ने कहर बरपाया और अब मैदानी इलाकों में भी बारिश लोगों को बेहाल कर रही। जल प्रहार देखने को मिल रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बाद अब मॉनसून बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ साथ कई दूसरे राज्यों में भी कहर बरपा रहा है। पटना और उड़ीसा में सड़कें पानी से लबालब हैं। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है। आप ये तस्वीरों से अंदाजा लगाइए किस तरीके से हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पटना के हालात हैं, मौसम विभाग की माने तो हालात अभी सुधरने वाले नहीं, आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। सड़कें तालाब बनी दिखाई दी आज पटना में। जगह जगह पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। जितने महत्वपूर्ण भवन थे, जो मुख्य सड़कें थी, मुख्य बाजार थे, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था और जो जहां था वो वहीं जम गया। आप देखिए अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। आशियाना नगर, राजवंशी नगर, स्टेशन गोलंबर, पटना जंक्शन, कृष्णा घाट, गोला रोड, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, कंकड़बाग, सभी जगह पर हालात यही थे। यानी पूरे पटना में न सिर्फ जमकर बारिश हुई, बल्कि बारिश ने प्रशासन की पोल भी खोल कर रख दी है। ये मुख्य सड़कें हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आज हर सड़क डूबी दिखाई दी। पटना में जो जहां था वहीं रुकना पड़ा। बहुत मजबूरी में जो निकले वो कई जगहों पर फंसे। कई गाड़ियां खराब हुई, कई लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घरों में, दुकानों में पानी घुस गया। ये हालात बताते हैं कि पटना में पहली ही बारिश ने किस तरह से प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी के कई इलाके यानी पटना के कई इलाके जलमग्न हो गए। पौष इलाकों से लेकर आम रिहायशी बस्तियों तक हर जगह पानी ही पानी देखने को मिला। भारत एक्सप्रेस की टीम ने आशियाना नगर, राजवंशी नगर, स्टेशन गोलंबर, पटना जंक्शन, इन तमाम जगहों के हालात का जायजा लिया। उत्तर बिहार में आई बाढ़ जो है या बाढ़ जैसे हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है। आइए इस पर ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। पटना में पहली झमाझम बारिश ने बेहाल कर दिया है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तमाम इलाकों में कमोबेश यही हाल है। हर जगह 1 से 1.5 फीट, कहीं कहीं 2-3 फीट पानी भी है और हर लोग सड़क पे एक तरह से कहें तालाब के शक्ल में आ जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, क्या बच्चे क्या बड़े, सभी का हाल बेहाल है। और यहाँ एक मात्र जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। किस तरह से लोग परेशान हैं। बच्चों को लेकर इस पानी से गुजरना है, आपको इससे गुजरना है, यानी जिस तरह से इस रास्ते से आने जाने वाले लोग झेल रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। महज पहली बारिश ने पटना का यह बेहाल कर दिया है। लोग जो हैं वो किस तरह से परेशान है। देखिए इतना पानी में ये घुस के ये आ रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। टोटल चीज जाम है। पहली बारिश आज इतनी तेज एकदम राजीव नगर जो मेन नाला है वो पूरा भरा हुआ है। हैवी रेनफॉल का असर गंगा पर भी पड़ा है और ये पटना के कृष्णा घाट का नजारा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे दूर दूर तक गंगा का सैलाब देख रहे होंगे और गंगा किनारे जो बैठकी के लिए कुछ चीजें बनाई गई थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यानी गंगा का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ वाटर लॉगिंग की वजह से पूरा पटना डूब गया है तो दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो हालात हैं वो बड़ी अजीबोगरीब हैं। नगर निगम को लेके
पटना वासी जहां कोस रहे हैं, वहीं गंगा के जलस्तर को लेकर कुछ लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा आप आगे आइए। कितना बड़ा है गंगा का जलस्तर? वहाँ तक पानी था, उसके बाद यहाँ तक आया अभी फिलहाल सिंगना पर, वहाँ तक पानी था, फिर बढ़ा अभी यहाँ तक सीढ़ी तक। 2 हफ्ता पहले पिलर देख रहा था, 2 हफ्ता पहले पिलर देख रहा था। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं ये कृष्णा घाट का नजारा है। जिस तरह से ये पूरा इलाका नाला में तब्दील होता है। इस पुल के उस तरफ से गंगा की शुरुआत होती है, लेकिन जल स्तर बढ़ने के बाद जो हालात बने हैं वो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। दूर दूर तक गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ये कृष्णा घाट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तस्वीरों में देखिए ये कृष्णा घाट का नज़ारा है। और हम थोड़ी सी तस्वीरों में और दिखा देते हैं कि किस तरह से जलमग्न हालात हैं और किस तरह से जो गंगा किनारे कृष्णा घाट पर बैठने के लिए जगह बनाए गए थे वो पूरी तरह से गंगा में समा गया है। ये तस्वीरें साफ कर रही है कि गंगा का जलस्तर बढ़ा है और अत्यधिक बारिश की वजह से ये हालात पैदा हुए। पहली बारिश ने पटना को पूरी तरह बेहाल कर दिया है। ये नज़ारा पटना के राजबंशी नगर इलाके का है, जहां जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का शक्ल ले चुका है, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। और तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए किस तरह से हर आने जाने वाले को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी एक तरह से कहें नगर निगम का पोल खोल दिया है पटना की महज 4-5 घंटे की तेज बारिश ने। और चारों तरफ जलमग्न के हालात हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं। दूर दूर तक लोग बेहाल हैं, लोग परेशान हैं। और किसी तरह से लोग इन सड़कों को एक तरह से कहें तालाब रूपी सड़क पे जीने को मजबूर हैं। और सड़क किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो लोग भी बेहाल हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। दूर दूर तक आपको सैलाब के बीच से गुजरती हुई गाड़ियों का नजारा दिख रहा होगा। लोग किस कदर बेहाल हैं इसकी वानगी आप देखिए कि किस तरह से पूरा पटना डूब गया है पूरा पटना घूम के आ रहे हैं। क्या स्थिति है? पूरा जगह ऐसा ही स्थिति है, डूबा हुआ है चारों तरफ। पटना डूबा हुआ है। बारिश तो 3-4 ही घंटे हुई है। यहाँ तक कि जंक्शन भी डूबा हुआ है। अभी हम गया पटना रूट से आ रहे हैं, उसमें बता तो रहे हैं कि हम 6 बजे वाला ट्रेन पकड़े, पहुंचे हैं 12 बजे। चारों तरफ पानी है लगातार। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बेहाल हैं। विभिन्न इलाकों में जिस तरह से जल जमाव हुआ है, जिस तरह से वाटर लॉगिंग हुई है, एक तरह से कहें पूरी तरह जलमग्न हालात हैं। और इस पूरे जलमग्न वाले हालात में लोग बेहाल हैं। खास करके स्कूल से आने जाने वाले बच्चे, विद्यार्थी, ऑफिस जाने वाले लोग, तमाम लोग बेहाल हैं। अगर पूरे इलाके को हम दिखाएं तो पूरा इलाका पूरी तरह से डूबा हुआ है, यानी जलमग्न के हालात हैं। पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और लोग इसी में आने जाने को मजबूर हैं। देखिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि घरों में किस तरह से पानी घुसा है ये दिखा दें और आम लोगों का जनजीवन किस तरह अस्त व्यस्त है ये नज़ारा दिखाएंगे। देखिए किस तरह से घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग किसी तरह चरपाई पर अपने सामानों की रक्षा कर रहे हैं और किस तरह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। और इन तमाम लोगों की जो ये बस्ती है, ये पूरा बस्ती पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोग बेहाल हैं। आप बताइए ये पूरे घरों में किस तरह से सामान बचा रहे? पीछे का घर में जाइएगा तो सारे घर में पानी डूबा हुआ है। कैसे अपने सामानों की रक्षा कैसे कर रहे हैं? क्या करेंगे, रक्षा क्या होगा, जब जो डूब गया सो डूब गया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों को यहाँ कीड़े मकोड़ों के बीच रहना होगा, क्योंकि इस पानी के जरिए सांप, गोजर जैसे कई जीव जंतु प्रवेश करेंगे और एक खतरा का जो माहौल है ये पटना का नजारा है। यानी पटना को पेरिस बनाने का दावा लगातार सरकारें करती रही है। ये आपका घर पूरा डूब गया? हाँ डूब गया है सर। क्या दिक्कत हो रही है? ये पूरा पानी यहाँ गल मुतल वाला पूरा अंदर जा रहा। भगवान जी के भी अंदर भी सोमारी हम लोग किए हुए, कैसे कर सकते हैं। नरक भी हो लिए, चारों 2 बेटी आई, एक बेटा भी सहल हुआ, हम भी सहे हुए। अभी मैं किसी झील, समंदर या तालाब में नहीं हूँ। ये पटना जंक्शन का मुख्य चौराहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से सैलाब का स्वरूप ले चुका है ये पूरा चौराहा। महज चंद घंटों की बारिश ने पटना को पेरिस बनाने का सपना दिखाने वाली सरकार का पोल खोल दिया है। लोग किस तरह से पानी में घुस कर जा रहे हैं और किस तरह से बेहाल हैं
परेशान हैं। किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या स्थिति है? पटना को पेरिस सरकार बना रही थी, पेरिस बन रहा है? नहीं, पटना कुछ नहीं करेगा, इसी रहेगा, पानी में ही डूबता ही रहेगा। किस तरह के हालात हैं? पानी में घुस के जाना बहुत खराब है। कुमार जी अपने तो बैठल होंगे एसी में, हम लोग देखिए कितना पानी में घूम रहे हैं। बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कुछ करना चाहिए व्यवस्था। चाचा को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2005 की याद करते हैं कि कुछ था। अभी का है 2025 में कुछ भी नहीं विकास किया है, इसी जैसे के जैसी है। जो 2005 में था वही हाल है। हम तस्वीरों में सामने दिखाएंगे हनुमान मंदिर, जो पटना का फेमस हनुमान मंदिर है, और इसी के पैरेलल हम दिखाएंगे पटना जंक्शन। यानी पटना जंक्शन पर स्थित हनुमान मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं, पटना की ओर प्रवेश करते हैं, तो महज चंद घंटों की बारिश में आपको सैलाब में, समंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। ये नज़ारा साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से लोगों का जीवन जो है वो पूरी तरह से दुभर हो गया है। लोग बेहाल हैं, लोग परेशान हैं, और किस तरह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे जो लोग स्टेशन से निकलने वाले हों या फिर स्टेशन जाने वाले हों, सबका हाल बेहाल है। और भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग में यही दिखाने का प्रयास कर रही है कि जो पटना को सुंदर बनाने के दावे किए जाते हैं, नगर निगम की तारीफें होती हैं, क्या व्यवस्था है? चंद घंटों के बारिश ने ड्रेनेज का किस कदर पोल खोल दिया है। भारत एक्सप्रेस की टीम अब आपको लेकर चल रही है पटना जंक्शन। पटना जंक्शन पहुंचने वाले यात्रियों को कैसे चंद घंटों की बारिश से दो चार होना पड़ रहा है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। पटना जंक्शन का पूरा परिसर डूब चुका है। महज चंद घंटों की बारिश के बाद ये आलम है। जो यात्री हैं, जिन्हें ट्रेन पकड़नी है, जो या कहीं से वापस आ रहे हैं, उन्हें किस तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से हालात है। और ये पटना जंक्शन के यात्रियों के बाहर निकलने के बाद का नज़ारा है। आप देखिए किस तरह से पटना जंक्शन को बेहाल कर दिया है चंद घंटों की बारिश ने। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए। इन लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। आप लोग बाहर निकले थे, उम्मीद किए थे कि इस तरह के हालात? ना, ये उम्मीद तो नहीं किए थे। इतना बड़ा राजधानी है बिहार का, ऐसा नहीं होना चाहिए। कष्ट बहुत है, देख रहे हैं आप साफ तौर पे देखिए क्या दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी देख रहे हैं। नीतीश में बाहर नहीं बाढ़ है, बाहर नहीं बाढ़ है, यानी पटना में बाढ़ है। हम वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पटना में बाढ़ कैसे है। पटना जंक्शन का जब नजारा ये है, इसका निकासी चाहिए पानी का पूरा। हाँ, पटना में बाढ़ जैसा है, पूरा दिक्कत है। इसका बढ़िया से निकासी चाहिए पानी का, पूरा व्यवस्था खराब है कि तमाम मार्गों पर तो पानी है ही, पटना जंक्शन का क्या हालात है। तो पटना जंक्शन का जो परिसर है उसका आलम देखिए कि किस तरह से लोग सड़क पे नहीं, पानी में चल रहे हैं। क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है पटना का, बहुत खराब। बहुत देखिए ये रेलवे स्टेशन का स्थिति है, और देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। देखिए ये बच्ची हाथ में सूज लेके जा रही है। आप देखिए किस तरह से स्टेशन से निकलने के बाद किस तरह के आलम है। ऐसी स्थिति में पानी ने जो बेहाल किया है, उसके बाद का जो हालात है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से निकलने वाले लोगों को किस तरह से दिक्कतें हो रही है। तो सरकार लाख दावा कर ले, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं सुधारा जा सकता, तब तक आप लाख कहें कि हम पटना को पुणे बना देंगे या पेरिस बना देंगे, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि इस तरह के हालात हर वर्ष आते हैं और बिहार के लोग, पटना के लोग दो चार होते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।